एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपको कल हमने दो पार्ट मैंने भेजे थे आपको। हमने नया लेसन शुरू किया था अपनी बुक बितान में, लेसन नंबर 13, देश प्रेम के दाम, राइट। और इसमें हमने एक देशभक्त नारायण दास के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने की किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, और जेल में कई साल वो रहे थे। तो ये लेख लिखा है विभूति पटनायक। लेखक का क्या नाम है? विभूति पटनायक। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उनका बच्चा सनातन बड़ा हो गया, किस प्रकार उसने पिता को कहा कि आप मंत्री जी को बोलो कि हमारी जो मजदूर समुदाय है उसकी मांगों को पूरा करें, परंतु उनको ये मंजूर नहीं था कि अपनी जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को का प्रयोग करते हुए कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, इसलिए मेरी बात मानी जाए। तो ये बहुत ईमानदार और बहुत ही साधारण व्यक्ति। तो हम पेज नंबर 111, राइट, 111 पर 111 पेज पर ये जो हमारा ये जो लाइन के बाद का नया एपिसोड है वो स्टार्ट है। तो हम देख रहे थे कि उनके अपने बेटे और बहू के साथ वो, उनके बच्चे के साथ वो रह रहे हैं। तो उनकी पत्नी की मृत्यु, देश आजाद हो चुका। उस दिन सनातन की पति मधुमिता आकर बोली, पिताजी मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया। यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल कैंसिल हो जाता। आप तो स्वतंत्रता सेनानी हो, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, मंत्री से कहो तो मेरा ट्रांसफर हो गया। नारायण दास ने विस्मय से कहा, नारायण दास ने हैरानी से कहा, बहू तुम शिक्षक हो, बदली तो होगी ही। मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ? वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। मधुमिता खींच पड़ी। जो आजादी के लिए जेल गए थे आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, और आप ना खुद कुछ करेंगे ना हमें चैन से जीने देंगे। उसने कहा कि बहुत लोग ऐसा अपनी इस सम्मान का, अपनी इस परिस्थिति का, अपनी इस ओहदे का फायदा उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? उनकी बहू खींच गई। नारायण दास यह सुनकर तैश में आ गए। तैश में आ गए यानी गुस्से में आ गए। बोले, आजादी के लिए जेल गया था तो आजादी के बाद उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं। मुनाफा लूं यानी फायदा लूं। छी छी। जिनके नेतृत्व में आजादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो, जवाब दो। तो महात्मा गांधी ने भी तो पूरा जीवन बलिदान, तो उस समय के लोग क्या त्याग में, बलिदान में ज्यादा विश्वास रखते थे, तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहते थे वो अपनी पदवी का, अपनी परिस्थिति का, अपने पद का। मधुमिता चुप नहीं रही, ससुर को सुना ही दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के प्यासे क्या आजादी चुकाने आएगी? मैं बच्चों को छोड़कर कोरापुट नहीं जा सकती, दूर था, मैं कैसे जाऊं? नारायण दास मांस मछली नहीं खाते, इसलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया। बहू या बेटे किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया, उनको कहा भी नहीं कि पिताजी दूध पियो। बेटे से संपर्क पहले ही टूट चुका था। उस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर दिया। ममता का बंधन शिथिल कर दिया यानी उसने भी उनकी परवाह करनी छोड़ दी, राइट। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग, किसी का साथ ना हो, अनावश्यक, उनकी जरूरत ना हो, फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते, ऐसे ही घर में पड़े रहते, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। अपने ही घर में पराये बन गए। तबीयत बिगड़ने पर वे किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसे ना होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता। कमाऊ ना होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। यानी वो बोझ बन गए, पैसे तो कमा नहीं पा रहे थे, इसलिए घर के लोग
कि किसी काम तो आ नहीं रहे, तो ऐसे उनको उपेक्षित से उनकी तरफ कोई उपेक्षित यानी ध्यान ना देना, उपेक्षा करना। वो बीमार वो चुपचाप घर में पड़े रहते। बेटा बहू पोता पोती किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों देखा है, जिन्होंने आज़ादी के लिए थोड़ा भी त्याग किया है उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। तो जिन लोगों ने आज़ादी के लिए त्याग किया था, उन्होंने ये कहने के लिए कि हमने इतना बड़ा त्याग किया, तो उसके बल पर पैसे भी लिए, अपने काम भी करवाए। वो चाहे तो ट्रांसफ़र रुकवा सकते थे, बच्चों के काम कर सकते थे, पैसे भी ले कमा सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी इस बात को कभी भी नहीं दिखाया कि मैं आज़ादी के दिनों में जेल गया। मकान, खेत खलिहान, कोटा, परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीज़ों के लिए हाथ पैर मारे और पा भी गए। तो लोगों ने अपनी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हम आज़ादी में भाग लिया था। उन्होंने कई तरह के परमिट लिए बिज़नेस खोलने के लिए, पद भी लिया, पदवी कुछ ना कुछ उन्होंने पैसा कमाया और उसका फ़ायदा उठाया। उस दृष्टि से स्वयं वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। अतीत का त्याग यानी उन्होंने जो अपने समय में आज़ादी के लिए जो त्याग किया था, उसका प्रयोग करके उसको संपत्ति बनाकर उन्होंने भोग की सामग्री यानी रुपया पैसा कमाने के लिए उन्होंने उसका कभी प्रयोग नहीं किया। कई बार स्वयं से पूछा है, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आज़ादी के बाद मौज उड़ाएंगे। वो दरोगा थे इसलिए ना छोड़ी थी कि आज़ाद हो जाएंगे फिर तो मौज ही उड़ाएंगे। इसी लोभ से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदे। क्या ये सोचकर भाग लिया था कि मैं बाद में इसका फायदा उठाऊंगा। एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को हो क्या गया है। कहाँ गया त्याग, देश प्रेम। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। यानी वो व्यक्ति कैसे थे जो देश के प्रति सच्चा प्रेम रखते थे। जीने का लोभ फीका होता जा रहा है। महाराणा गोकुल भूल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनके आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो जाती है, वो आती है। महाराणा गोकुल भूल इन लोगों ने अपना जीवन तक त्याग दिया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी को भी तो आप जानते हो गोली लग गई थी, राइट। तो नथुराम गॉडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो लोगों ने अपना जीवन तक त्याग दिया था। भगत सिंह ने, झांसी की रानी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो उन्हें उनसे ईर्ष्या हुई कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का फ़ायदा उठाऊं और उसका प्रयोग करके मैं पैसे कमाऊं या अपने काम सिद्ध करूं। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं। देश का अधोपतन, अधोपतन यानी उसकी दुर्गति, नीचे गिरना देखने से पहले ही चले गए। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे। मेरी तरह उनके लिए या उनके कारण संताप, संताप यानी दुख का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। उन्हें लगा काश मैं भी ना बचता और चला जाता। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार है। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी, छोटे छोटे अक्षरों में, नारायण दास अस्वस्थ हैं। पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयां सहित कटक आ पहुंची। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। पत्नी को अचानक देख सनातन ने हैरान होकर पूछा, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं है, फिर अचानक इधर कैसे चली आई। मधुमिता ने संक्षेप में बताया, अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी। मैं समझ गई हालत नाजुक है, वरना अखबार में ना छपा होता। कैसे हैं वे? सनातन ने निर्लिप्त, निर्लिप्त यानी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट, बिना ममता के, बिना प्रेम के भाव से कहा, बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं, उम्र भी हो चली है, घिसटने से बेहतर है चले जाएं। तुमने नाहक ही यानी बिना कारण ही अपनी छुट्टी खर्च की।
मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था।